गुस्सा, ये शब्द सुनते ही तुम्हारा शरीर तन जाता है, क्योंकि तुम जानते हो गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आता है और तुम सब कुछ भूल जाते हो। तुम वो कहते हो जो तुम कभी नहीं कहना चाहते, तुम वो करते हो जो तुम कभी नहीं करना चाहते, तुम वो बन जाते हो जो तुम नहीं हो। और जब गुस्सा शांत होता है तब पछतावा आता है, काश मैं चुप रहता, काश मैंने ऐसा नहीं किया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, रिश्ते टूट चुके होते हैं, दिल दुख चुके होते हैं, शब्द निकल चुके होते हैं जो वापस नहीं आते। ये गुस्सा तुम्हें बार बार हराता है और तुम बार बार उसी जाल में फंसते हो। पर सुनो, गुस्से से लड़ने से गुस्सा नहीं जाता, गुस्से को दबाने से भी वो नहीं जाता। वो तो अंदर बैठ जाता है और फिर कभी बाहर आता है, और जब आता है तो और भी भयंकर रूप में आता है। गुस्से को समझना होगा, गुस्से का मित्र बनना होगा, गुस्से को बदलना होगा। गुस्सा कोई राक्षस नहीं है, वो तुम्हारी ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो तुम में जोश है, जुनून है, जीवन है। बस वो गलत दिशा में बह रही है। अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वही गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए गुस्से को मारो मत, उसे समझो, उसे चैनल करो, उसे संगीत में बदलो। पहली बात समझो, गुस्सा कहाँ से आता है? गुस्सा आता है जब तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। तुमने सोचा था कि ऐसा होगा, पर कुछ और हुआ। तुमने चाहा था कि वो व्यक्ति ऐसे बोलेगा, पर उसने कुछ और कहा। तुमने माना था कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार होगा, पर हुआ कुछ और जब वास्तविकता तुम्हारी कल्पना से मेल नहीं खाती तो गुस्सा आता है। तो गुस्से की जड़ है तुम्हारी अपेक्षाएं। जितनी अपेक्षाएं उतना गुस्सा। इसलिए पहला उपाय, अपेक्षाएं कम करो या बिल्कुल छोड़ो। जब तुम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते तो वो कुछ भी करे, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। तुम बस देखोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये सुनने में कठिन लगता है, पर अभ्यास से ये संभव है। धीरे धीरे तुम अपेक्षाओं को छोड़ना सीख जाओगे और तब गुस्सा अपने आप घट जाएगा। दूसरी बात,